हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगची एंड विंग के बीच में एक हॉट सेक्शन हुआ था, जिसके बाद हमारा वांगची विंग को ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। अब विंग के घर के सामने देखते जहाँ पे वांगची जो था ना, हमारे विंग को ड्रॉप करते हुए थे, चलो जाओ विंग। विंग कहता हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरा घर आ चुका है, मुझे पता है जाना है करके। तो वांगची बस एक स्माइल करते कहते हाँ ये तो अच्छी बात है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग अंदर जाते हुए वांग जी को देखता है। देन बस कहता है कि मैं तो यांग सर के पास जाऊंगा, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं उसे मार डालूंगा। जहाँ पे विंग बस अपना मुंह बना लेता है, क्योंकि लास्ट टाइम यांग के साथ जो ना वांग जी ने जैसे यांग को घर में पकड़ के लाया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, यांग को पकड़ के लाया था। देन कैसे उसे वांग जी बुली कर रहा था, तो विंग वांग जी को ऐसे जो ना चिढ़ा रहा था बस, जहाँ पे वांग जी बस घूर घूर के देख रहा था। और विंग अंदर जाते हुए बाय कहता है वांग जी को, और वांग जी जस्ट कहता है। जिसके बाद विंग अंदर जाता है घर में अंदर जाने के बाद उसके कानों को मरोड़ने वाला वहाँ पे इंसान आ चुका था। वो था चेंग। चेंग विंग के कानों को मरोड़ते हुए कहते हाँ कहाँ गए थे तुम? एक बार भी तुम्हें बताना नहीं हुआ, तुम्हारे मॉम डैड कितना ज़्यादा परेशान थे। जहाँ पे चेंग विंग कहता है कि चेंग चेंग रुको रुको रुको, वो ना चेंग कहता है क्या क्या वो विंग बताओ मुझे। तो विंग कहता अरे चेंग तुम समझा करो ना, मैं थोड़ा सा बिजी था अपने पार्टनर के साथ। तो चेंग कहते तुम्हारे पार्टनर की तो ऐसी की तैसी, हाँ तुम हमेशा कहीं ना कहीं बिजी रहते हो विंग। विंग कहता हाँ क्यों नहीं रहूँगा भला, बताइए मुझे। हाँ मुझे तो रहना चाहिए ना, मेरी यही तो उम्र है अपने पार्टनर के साथ मज़े करने की। तो चेंग कहते हैं तुम्हें ना बेटा तुम्हारे मोम डैड को बोल देता हूँ कि अंकल और आंटी को बोल देता हूँ कि तुम्हें जो ना यहाँ से यूएस से भेज दे, वहाँ पे जाके तुम पढ़ाई करना, ठीक है, फिर वहाँ पे जाके मौज करना। जहाँ विंग नहीं मुझे यहीं पे रहना है, और ऊपर से मेरा माफिया बॉयफ्रेंड। चेंग कहता है वो अभी तक बना नहीं है। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ वो मेरा बॉयफ्रेंड बना नहीं है, बट जितना मैंने जाना है वो भी तो जेलस फील करता है ना मुझे किसी और के साथ देखने के बाद। तो चेंग कहता है कि हाँ यांग ने बताया कैसे हालत हुआ था उसका, सुबह सुबह आया था वो मुझे बताने के लिए। तो विंग कहता है ओ अच्छा अब क्या कर सकते हैं गगा, मेरा बॉयफ्रेंड इतना पॉजिटिव जो है वो मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकता है, इसलिए उसने वो सब कर डाला। तो चेंग कहता है कि हाँ वो सब कर डाला, वो भी किसके कारण, तुम्हारे कारण, क्योंकि अगर तुम ये सब ड्रामा नहीं करते तो, है ना। तो विंग कहता है कि बट चेंग तुमने तो मुझे रोका भी नहीं था, तुमने कहा था हाँ हाँ ठीक है कर लो, तुमने ये कहा था, और तुमने खुद मेरी मदद की थी यांग को बुलाकर। हाँ तुम कैसे भूल सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो। जहाँ पे यांग के बारे में विंग सोचते कहते वैसे यांग की हालत देखने में बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। तो चेंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं आएगा भला तुम्हें तो दूसरों को ऐसे खड्डे में पड़े हुए देखना बहुत मज़ा आता है। विंग कहता है चेंग ऐसा तो मत कहो ना। तभी विंग की मतलब आगे बेटा तुम। तो विंग कहता है यस मॉम आई एम सॉरी, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था, आई एम सॉरी मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती कोई बात नहीं तुम ठीक हो ना, तुम्हारे सर से हमारी बात हुई थी। तो विंग कहता है कि हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा मेरा, आपका बेटा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको पता है ना। उसकी मदर कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है मेरा बेटा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है करके, हमेशा मुसीबतों में पड़ जाता है ना। जहाँ पे विंग कहते हैं माँ ऐसा तो मत कहिए ना, मैं कभी मुसीबतों में नहीं पड़ता। जहाँ पे तभी जो विंग के डैड कहते कि अच्छा मुसीबतों नहीं पड़ते, चेंग ने मुझे बताया लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो कॉलेज में कैसे वहाँ पे कुछ लोग लुटेरे घुस गए थे, देन क्या क्या हुआ था। तो विंग चेंग कहते चेंग कहते क्या, बस आंटी को पता होना तो ज़रूरी है ना विंग, तुम अगर कहीं पे कुछ हो जाता है तो उनको पता होना चाहिए ना तुम्हारे बारे में, तुम छुपाते हो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी छुपाना होगा अंकल और आंटी से। तो विंग जो चेंग को देखता है और गुस्से से घूरते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है मॉम डैड कुछ भी नहीं था, देखिए मैं नॉर्मल हूँ, सब कुछ ठीक था उस टाइम पे, चेंग आ गया था ना हमको बचाने के लिए। तो चेंग कहता है कि हाँ मैं तो हुई सुपरमैन, मैं तो हर वक्त आऊँगा मेरे भाई को बचाने के लिए। विंग कहते ज़्यादा आसमान में मत उड़ो, हाँ मेरी वांग जी ने भी मुझे बचाया था। तो चेंग कहता है कि ओ अच्छा वांग जी, तो उसके डैड कहते कौन है वांग जी। तो विंग कहता है कुछ नहीं वो मेरे टीचर, सर टीचर नहीं क्या डैड, वो जो जिन्होंने मुझे जिनके घर में मैं था, जिन्होंने आपको कॉल करके बताया था वो मेरे टीचर है। तो उसके डैड कहते ओ अच्छा वो नाइस मैन, उसने बहुत अच्छे से पोलाइट वे में मुझसे बात की, सच में तुम्हारे टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और तुम्हारा ख्याल भी रख रहे थे, वाह। तो विंग कहता है कि हाँ डैड सच में बहुत ज़्यादा अच्छे, आप जानते भी नहीं हो। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ ज़रूर मिलना चाहूँगा, उन्होंने मेरे बेटे का ध्यान जो रखा है, कभी कॉलेज आऊँगा विंग। तो विंग कहते यस डैड आप जब चाहो आ सकते हो, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से फ्रेश होना होगा एंड देन उसके बाद मैं जो कॉलेज जाऊँगा। तो उसके डैड कहते विंग अब तो आराम करो ना। विंग कहते नहीं डैड मैं कॉलेज जाऊँगा, ऐसे कहते जहाँ पे उसके डैड कहते ठीक है। जिसके बाद विंग ऊपर की ओर जाने लगता है। तो चेंग उसे देखते तेरी कमर को क्या हुआ है विंग। विंग कहते क्या। तो चेंग कहते तू ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रहा है विंग। विंग जो था ना उसे नहीं तो मैं कहाँ लंगड़ा के चल रहा हूँ। चेंग कहता है कि विंग
तुम सच में लंगड़ा कर चल रहे हो, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? तब चेंग विंग को देखता है और कहते क्या 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 मैं जो सोच रहा हूँ वो तो नहीं है ना? तो विंग के डैड कहते क्या क्या कहाँ चेंग? चेंग कहते कुछ नहीं। और विंग कहता कि नहीं चेंग तुम गलत सोच रहे हो। चेंग कहते विंग विंग अपने कमरे में भागते हुए कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहते डोर को बंद कर देता है। और विंग मन में कहता है कि चेंग तुम्हारा ना हर वक्त मेरी हर चीज़ पे ध्यान रहता है, कैसे कैसे भाई हो, इतना थोड़ी ना देखा जाता है भाई, ऐसे जो है ना हमारा विंग सोच रहा था। बट हमारा चेंग जो था ना वो कहता है कि क्या इन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया, ओह माय गॉड ये कैसे कर सकता है भला ये सब, हाँ इसे शर्म भी नहीं है, मेरा भाई ना सच में परवट है एक नंबर का। ऐसे ही चेंग सोच रहा था। विंग कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेकर आने के बाद जो ना खुद को मिरर में देखता है और अपने बॉडी पे ये सारी निशानों को देखने के बाद विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है। उसे हंसी आती है जब वो अपने फेस के ऊपर जो लिप्स के पास उसके नेक अराउंड जो ही किस बाइट के निशान दिखता है। तो विंग के फेस पे एक ब्लश आ जाता है। वो ब्लश कर रहा था हमारे विंग को देखकर, वो आई मीन से विंग खुद को देखकर ब्लश कर रहा था क्योंकि वांग जी ने जो भी किया था हमारे विंग को याद आ रहा था। विंग थोड़ी ना उस टाइम पे नशे में था, जो भी हुआ था सब कुछ होश में हुआ था, तो विंग को सारी चीज़ें याद थी और विंग ब्लश कर रहा था सबको देखते हुए। विंग कहता है सच में सर आपने तो मेरी जान ले ली है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना अपने कपड़ों को वगैरह सब कुछ पहनता है। देन उसके बाद जो ना वो नीचे आता है अपने बैग को लेकर, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि विंग टाइम तो हो चुका है, अब कॉलेज जाके करोगे क्या? तो विंग कहता है डैड मुझे जाने दीजिए ना, वैसे भी मेरे लिए हर टाइम कॉलेज ओपन है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम तो बॉस ही हो ना वहाँ के, तुम तो प्रिंसिपल हो विंग, है ना? तो विंग कहता है डैड प्रिंसिपल तो मेरे दोस्त थे। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हाँ इसलिए तुम्हारी हर बार शिकायत करते रहते हैं। विंग कहते हैं डैड ऐसा तो नहीं है। जहाँ पे उसके डैड बस एक स्माइल करते हैं ठीक है जाओ जाओ ओके। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। तभी चेंग अपनी कार को रोकते कहते हैं चलाओ। विंग कहते कि क्या? तो चेंग कहते कि मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ कॉलेज। विंग कहते नहीं चेंग कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कार से चला जाऊँगा ना। तभी उसके डैड बोलते नहीं विंग चले जाओ ना, चेंग भी उस रास्ते से कहीं पे तो जा रहा है, कोई मिशन मिला है बोलते उसको, तो इसलिए चले जाओ ना विंग। विंग कहते डैड, और चेंग विंग को बस घूर घूर के देख रहा था। जिसके बाद विंग कार में जाकर बैठता है। चेंग कहता है सीट बेल्ट लगाओ। विंग सीट बेल्ट लगाता है। देन चेंग ज़ोर से स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड से कार चलाने लगता है और कहता है क्या था, हाँ वो सब क्या था? विंग कहता है कुछ भी तो नहीं चेंग। चेंग कहता है विंग मुझे बताओ क्या हुआ है, और तुम्हारे लिप्स के नीचे जो कट है वो साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है विंग। विंग कहता चेंग कुछ भी नहीं, वो किसी ने मुझे मुक्का मारा था ना इसके कारण लिप्स फट गया मेरा। तो चेंग कहता अच्छा कौन है वो जो मारने वाला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता चेंग इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चेंग कहता है विंग तुम कितना भी झूठ बोलोगे मैं पता लगा लूँगा, इतना याद रखना। तो विंग कहता चेंग मेरी पर्सनल लाइफ में तो इंटरफेयर मत करो ना। चेंग कहता अच्छा ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, हाँ बताओ अभी तक ठीक से तुम मेच्योर भी नहीं हुए और अभी से तुम्हारी पर्सनल लाइफ होना स्टार्ट हो गई है। तो विंग कहता हाँ तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है ना बॉयफ्रेंड है, तो क्या तुम मुझे भी कुछ बनाने नहीं दोगे? हाँ। चेंग कहता है विंग चुप रहो, हाँ तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं। विंग कहता है तो आप भी मेरी लाइफ के बारे में मत बोलिए ना, मुझे जो करना है मुझे करने दीजिए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो गगा? चेंग उसे घूर घूर के देख रहा था। चेंग कहता है विंग तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाऊँगा? तो विंग कहता है मैं कोई बातें थोड़ी ना बना रहा हूँ गगा। तो चेंग कहता है कि विंग तुम ऐसी बातें बनाते हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर दूँगा, मैं तुम्हारे मॉम डैड नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में जल्दी से आ जाऊँगा। तो विंग कहता है कि मैं थोड़ी ना आपको मॉम या डैड समझता हूँ, बस भी आप मेरे गगा हो एंड आप मुझे पता है आप मेरी बातों में नहीं आते हो करके, बट मुझे कॉलेज जाना है, आपको जल्दी जल्दी चलाइए। चेंग कहते हैं विंग कहते हैं गगा आपको सब कुछ पता तो है ना, मुझे पूछ के क्या करना चाहते हो? तो चेंग कहते हैं विंग तुम अभी छोटे हो। विंग कहते छोटा तो बच्चा तो नहीं हो ना गगा। तो चेंग कहता है कि विंग तुम अभी भी छोटे हो। विंग कहता है हाँ 3 साल का हूँ, पर 3 साल के बच्चे को भी सब कुछ पता है। चेंग कहता है कि विंग मजाक करना बंद करो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो बोला? हाँ। तो विंग कहता है अपने हाथों से, अपने मुंह से और अपने बट से। अब चेंग उसे घूर घूर के देख रहा था, बेशरम लड़के। ऐसे ही चेंग चिल्ला कर बोलता है। विंग हंसते हुए कहता है कि गगा अब छोड़िए ना, जो हो गया सो हो गया। चेंग कहता है कि हाँ सच में विंग तो कभी नहीं सुधरने वाले। विंग कहते सुधर के क्या करना है गगा बताइए मुझे, कुछ तो ठीक नहीं होता है। हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे चेंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग को जो कॉलेज में छोड़ते हुए कहता है कि फिर से ऐसा मत करना। चेंग ऐसे कहता है तो विंग कहता है मैं फिर से करने वाला हूँ। तो चेंग उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता है मैं फिर से करूँगा। चेंग कहता है मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, तो कभी तुम्हें कॉलेज नहीं आने दूंगा। विंग कहता है ऐसा करोगे ना तो मैं आपके गले में लिपट कर हमेशा के लिए रहूँगा, फिर आप मिशन में जाओगे और मैं वहाँ पर मस्ती करूँगा। चेंग कहता है कि विंग, बट विंग कहता है कि चलता हूँ गगा, ऐसे कहता है। देन चेंग उसे छोड़ देता है और विंग चला जाता है। जिसके बाद चेंग कहता है कि सच में विंग हाँ तुम तो मुझसे भी ज़्यादा स्पीड में निकले भाई, तुम तो सच सारी चीज़ों में स्पीड में हो, सबसे आगे हो, हाँ सच में, ऐसे कहता है। एंड देन हम विंग को देखते जहाँ पे विंग कॉलेज में आ चुका था।
कॉलेज में आने के बाद जो ना वो क्लास की ओर जा रहा था, एक क्लास फिनिश हो चुकी थी, वो क्लास की ओर जा रहा था, जहाँ पे विंग जाते हुए मन में कहता है कि सर आप आए हो क्या, क्या नहीं आए हो? हाँ, मैंने पहले सोचा था कि नहीं जाऊँगा करके, बट अब मैं सोच लिया कि चलना चाहिए, घर में रह के क्या करने वाला था, वरना मेरे ऊपर तो सवालों की बरसात होने वाली थी। इससे अच्छा होगा कि मैं कॉलेज में आ जाऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सर आप आए हो क्या? ऐसे तो विंग इधर उधर देख रहा था कि वांगजी नज़र आ गया। वांगजी का पहला क्लास होता है, बट वांगजी का क्लास फिनिश हो चुका था। विंग क्लास में एंटर होता है तो सारे लोग विंग को देख रहे थे, क्योंकि मॉनिटर ही इतना ज़्यादा लेट आएगा तो भाई सभी लोग देखेंगे ना, मॉनिटर ऐसे इस तरह से कैसे लेट आ सकता है। जहाँ पे कुछ बच्चे लड़कियाँ पूछती है कि विंग तुम आज इतने ज़्यादा लेट क्यों हुए हो? हाँ, विंग कहता है कुछ नहीं, मैं तो ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ था। तो तभी न्यूज़ एंड कहते हैं विंग बट पता है कि यांग सर नहीं आए हैं। विंग कहता है ओ अच्छा कोई बात नहीं। तो चेंग कहता है कि तो न्यूज़ एंड कहता है तो आप तो उनके ऊपर अब लाइन मार रहे थे ना? विंग कहते हैं मैं कब लाइन मार रहा था उसके ऊपर? तो न्यूज़ एंड कहते हैं विंग आप तो लाइन मार रहे थे, आपको तो यांग सर पसंद आने लगे थे, मैंने देखा था। तो विंग कहता है नहीं, मुझे पहले भी लान वांग जी पसंद था और अभी भी लान वांग जी पसंद है, हमारे जो माफिया टीचर ही पसंद है मुझे। ऐसे विंग स्माइल करते करते चेंग जो न्यूज़ एंड कहता है कि क्या माफिया? तो विंग कहता है छोड़ो, चलो आओ और क्या पढ़ा है मुझे बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। जिसके बाद जो न्यूज़ एंड विंग बातें करने लगते हैं। एंड उसके बाद सेकंड टीचर वहाँ पे आ चुके थे। आते हुए सारे स्टूडेंट को जो है ना गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं। देन सारे बच्चे जो थे ना वो सामने की ओर देखते हैं, जहाँ पे हमारा लानवांग जी जो था, जहाँ पे विंग तो न्यूज़ एंड के साथ बातें करने में बिजी था, उसका ध्यान ही नहीं था। न्यूज़ एंड और विंग जो ना कुछ नोट्स के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए जो विंग का ध्यान ही नहीं था। जहाँ पे वांग जी आ चुका था क्लास में आने के बाद वो जो ना विंग को ही देख रहा था, बस विंग को देख रहा था। बट विंग का कोई आंसर ना, विंग ना खड़ा होता ना कोई आंसर देता है, इसलिए लानवांग जी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऐसे वो कहता है। जिसके बाद न्यूज़ एंड का ध्यान जाता है, जहाँ पे न्यूज़ एंड विंग ऐसे कहते हैं, जहाँ पे विंग कहते क्या, और विंग सामने देखता है। उसके बाद वो लानवांग जी को देखता है और विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग वांग जी को देख के जैसे एक आँख मारता है, जहाँ पे वांग जी का कान पूरी रेड हो चुके थे, जहाँ पे वांग जी जस्ट मन में कहता है कि हाँ आखिरकार इसने मुझ पर ध्यान तो दिया ना, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है और विंग तो वांग जी को देखे जा रहा था। उसको देख के जस्ट फ्लाइंग किस देना, उसको देखकर ब्लिंक करना, विंग ये सारी चीज़ें करते जा रहा था। एंड विंग तो एक पल के लिए तो विंग ने जो ना अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करते हुए वांग जी को जस्ट अपनी फिंगर से इशारे करते हुए कहा था इधर आओ मेरे पास आओ, ऐसे कहता। जहाँ पे वांग जी का फेस पूरा रेड हो चुका था और वांग जी वहाँ पे ज़्यादातर रुक नहीं पाया। एंड उसने जब क्लास फिनिश होने में 15 मिनट बाकी थे ना, तभी वो क्लास से बाहर निकल गया था। जहाँ पे विंग बस हंस रहा था और न्यूज़ एंड उसके साइड में बैठे हुए देख रहा था विंग की हरकतों को। ये कैसी विंग की हरकतें थी, अजीब अजीब सी, एंड सर भी कैसे रिएक्ट कर रहे थे। न्यूज़ एंड कहते क्या आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? विंग कहते किसके? तो न्यूज़ एंड कहते हमारे टीचर के और आपके बीच में। विंग कहता है कुछ भी तो नहीं। न्यूज़ एंड कहते सच बताइए वी ब्रदर, मुझे आप पे यकीन नहीं है। तो विंग कहता पूछ क्यों रहे हो, यकीन नहीं है तो न्यूज़ एंड बताइए ना वी ब्रदर, क्या आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? विंग कहता है सच कहूँ तो कुछ भी तो नहीं, बट क्या पता कभी चलने लगे। तो न्यूज़ एंड कहते वी ब्रदर आप मुझे सच क्यों नहीं बताते हो? विंग कहते बताने जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या बताओ मुझे बताओगे? तो न्यूज़ एंड कहते हाँ सच में वी ब्रदर आपने एक नंबर के। तो विंग कहता है क्या क्या बताओ मुझे? विंग ऐसे कहता है, तो न्यूज़ एंड कहता है कि आप झूठे हो। विंग कहता है क्या मैं झूठा हूँ, क्यों? तो न्यूज़ एंड कहता है कि आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं समझते, आपने कहा था कि आप मुझे बेस्ट फ्रेंड समझते हो और आप मुझसे हर बात शेयर करोगे, तो आपने मुझसे कोई भी बात शेयर नहीं की। जब से लानवांग जी टीचर आए ना, तब से आप मुझसे कोई बात भी शेयर नहीं कर रहे हो, ना ज़्यादातर मुझसे बात भी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा झूठे हो वी ब्रदर, ऐसे कहते हुए न्यूज़ एंड जाने लगता है। तो विंग उसके पीछे अरे न्यूज़ एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट न्यूज़ एंड कहते तो क्या? तो विंग कहता है वो जस्ट हाँ मैं तुमको तो पता है ना मैं हमारे टीचर को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट टीचर जो है ना वो मुझे पसंद नहीं करते, बस इतना ही है। तो न्यूज़ एंड कहता है ओ अच्छा तो फिर आगे? तो विंग कहता है आगे क्या, जब वो मुझे पसंद करने लगेंगे तब मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो न्यूज़ एंड कहता है हाँ वो कब होगी? तो विंग कहता है क्या पता। न्यूज़ एंड कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही हो जाए। विंग कहता है हाँ मुझे भी यही उम्मीद है कि मेरी लाइफ जल्दी से ठीक हो जाए। जहाँ पे न्यूज़ एंड कहता है कि हाँ सही कहा अभी ब्रदर, सबकी लाइफ अच्छी होना ज़रूरी है। तो विंग कहता है कि हाँ तूने तो सही कहा। तभी लानवांग जी कहता है विंग कहता है कि यस टीचर, और विंग स्माइल करता है। जहाँ पे न्यूज़ एंड कहता है देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें पुकारा है। विंग कहता है बॉयफ्रेंड नहीं है न्यूज़ एंड, जस्ट वो मेरा क्रश है जिसे मैं क्रश करना चाहता हूँ। जहाँ पे न्यूज़ एंड कहता है कि हाँ, जहाँ पे वांग जी विंग को बुलाता है और विंग चला जाता है और न्यूज़ एंड को जाने के लिए कहता है। न्यूज़ एंड वहाँ से जा चुका था। विंग कहता है कि है सर क्या हुआ? जहाँ पे वांग जी जिस विंग को हाथ को पकड़ता है अंदर खींचते लेके जाता है, देन दरवाजे को बंद कर देता है।
स्टाफ रूम के दरवाजे को बंद करते हुए विंग को सीधा जो ना दरवाजे पे पिन करते हुए कहते ये सब क्या था। विंग कहता है क्या था। तो वांग जी कहते क्लास में इस तरह की हरकतें कैसे कर रही थी तुम। तो विंग कहता है जैसे कि मेरा मुँह कर रहा है। ऐसा करते जो ना विंग अपने लिप्स को आगे बढ़ा देता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हम पब्लिक प्लेस पे रहते हैं, तुम इस तरह की हरकत मत करो, अगर किसी ने नोटिस कर दिया तो। विंग कहता सारे क्लास को पता है। तो वांग जी उस विंग को देख रहा था। विंग कहता है सारे क्लास को पता है मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ करके। तो वांग जी कहते बट विंग ये। विंग कहते क्या क्या आपको कोई प्रॉब्लम है सर। हाँ क्या बस आपने एक रात की बात थी वो। हाँ विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं पागल इंसान। ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था सर, बट बताइए ना। हाँ जहाँ पे वांग जी थे क्या क्या बताऊँ। तो विंग कहता है कि आपको वो हरकतें कैसी लगी। तो वांग जी कहते वाहियात। तो विंग कहता ओ वाहियात हरकतें लगी तो आपके कान इतने रेड क्यों हो गए थे मुझे बताइए। वांग जी कहते ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। विंग कहता सर इतना भी झूठ मत बोलिए, मैंने देखा था आपको अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक, जैसे कैसे आपके कान कैसे रेड हो चुके थे, मैंने देखा था सर आपकी आँखों को, आपके नशीली आँखों को, जो लिप्स को जो सुकड़ चुके थे, एंड देन आपकी ईयर को मैंने देखा था सर। जहाँ पे वांग जी थे कुछ नहीं देखा तुमने, समझे। तो विंग कहता ओके बट आप मुझे यहाँ पे लाए क्यों हो, क्या आप कुछ करना चाहते हो सर, कल से आपका मन नहीं भरा है जो आज फिर से करना चाहते हो। यहाँ पे वांग जी थे। विंग बस स्माइल करता है, जिसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को छोड़ देता है। विंग कहता है कि मैंने छोड़ने के लिए नहीं कहा सर, पकड़िए ना मुझे, जितना हो सके उतना कस के पकड़िए, मैं तो आपके बाहों में आने के लिए मरे जा रहा हूँ सर। जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे विंग कहते क्या क्या हुआ है सर, क्या मैं आपके बाहों में नहीं आ सकता हूँ। वांग जी कहते विंग कहते कि हाँ सर बोलिए, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी जैसे अपने सर को टच करते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे लाकर गलती की है, हम घर में बात करेंगे। विंग कहता है किसके, आपके और मेरे। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स मेरे। तो विंग कहता कि हो इसके लिए तो मुझे आज अपने मॉम डैड को बताना होगा कि मैं आज वापस नहीं आ पाऊँगा, है ना सर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं, अपने पैरों पे तो तुम खड़े होकर जा ही नहीं पाओगे। विंग कहता है सर आप तो इसका मतलब मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ पूरी तरह से। विंग कहते हैं आप मुझसे प्यार नहीं करते बट फिर भी आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो, ये तो गलत बात है ना सर, जिससे हम प्यार करते हैं उसी का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वांग जी कहते मैं सबसे तो प्यार कर नहीं सकता हूँ ना। विंग कहता सबसे करने के लिए किसने कहा है सर, आपको तो मुझसे करना है बस, मुझसे। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता है, मैंने पहले ही बताया है मुझे नहीं पता ये प्यार है या नहीं, बट मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ विंग, मैं अगर तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ ना मुझे अजीब सा लगता है। विंग कहता है आई नो मुझे पता है सर, और इसलिए मैं आपको जलाने के लिए और लोगों के साथ जाऊँगा घूमने के लिए। तो वांग जी तो क्या। तो विंग कहता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मोम डैड्स के साथ मैं बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ ना, मेरे मोम डैड बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो 15 दिन तक वो नहीं आने वाले हैं, तो मैं उनके साथ जाऊँगा, देन वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ घूमूंगा, आप समझ रहे हो ना, एक आधी शुगर डैडी पटाऊँगा अपने लिए। वांग जी कहते विंग कहता क्या आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। वांग जी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते वरना। विंग कहता है वरना क्या। तो वांग जी कहता है जो भी तुम्हारे साथ रहेगा ना मैं उसका मुँह तोड़ डालूंगा या उसे मार डालूंगा। विंग कहता है हाँ आप मारते रहिएगा सबको। वांग जी कहते हैं विंग कहता है कि क्या। तो वांग जी कहते हैं तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो। विंग कहता है मैंने कौन सी हरकतें की है। वांग जी कहते हैं तुम मुझे इस तरह से बोलकर जेलस फील करवाते हो। विंग कहता है क्या माफिया को भी जेलस फील होता है। तो वांग जी उसे देख रहा था और कहता है कि ऑफ कोर्स। तो विंग कहता है कितना जेलस फील होता है मुझे बताओगे। तो वांग जी कहते हैं क्या मतलब है। तो विंग कहता है अगर तुम्हें जेलस फील होता है तो कुछ एक्शन तो दिखाओ अपना जेलस फील करने का। वांग जी उसे देख रहा था और कहता है एक्शन। तो विंग कहता है कि हाँ एक्शन दिखाओ, मुझे भी जानना है तुम्हें कितना जेलस फील होता है कितना नहीं। तो ऐसे जो ना हमारा विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी बस एक स्मक करता है, देन फिर से विंग के हाथ को पकड़ता है, सीधा फिर से उसे जो है ना कॉलेज की दीवार पे पुश कर देता है। स्टाफ रूम की दीवार पे पुश करते हुए विंग के जो ईयर के पास जाते हुए कहता है कि अच्छा जानना है ना, तो अभी तुम क्लास में तो सीधे अपने पैरों से नहीं जा पाओगे, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके बाद अपने ड्राइवर को बुला के ही यहाँ से निकलना होगा। तो विंग कहता है ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, आप हो ना, आप मुझे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके लेके चले जाना जैसे कि परसों गए थे। विंग ऐसा कहता है ना। वांग जी कहता है कि ठीक है फिर। ऐसे वो कहता है, देन उसके बाद वो विंग को दीवार के ऊपर पुश करने के बाद वो किस करना स्टार्ट कर चुका था, हमारे विंग को किस करते जा रहा था। देन उसके किस करते हुए जो ना विंग के पैर को जो है ना, एक पैर को जो था ना वो डेस्क के ऊपर रखता है। डेस्क के ऊपर रखने के बाद जो ना वो बैक से विंग के जो कपड़े किंतु नीचे से वो अपने लोअर पैंट को वगैरह उतार चुका था। वांग जी खुद के भी पैंट को उतारता है। देन बैक से जहाँ पे विंग का एक पैर जो ना डेस्क के ऊपर था, वांग जी बैक से विंग को फिर से हिट करना स्टार्ट कर देता है और विंग जस्ट मौन कर रहा था। बस उसकी जो सांसें जो थी ना वो गहरी होती जा रही थी, बस गहरी होती जा रही, वो ब्रीथिंग ले रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ी से।
जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा जो है ना विंग के अंदर अपने आप को पुश करते हुए कह रहा था कि हाँ ये लो मेरे को जेलस फील कराने के लिए वांग जी ये सब करते जा रहा था और विंग जस्ट स्माइल कर रहा था। एंड वांग जी फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग के बॉडी में पूरा जो स्वेट हो चुका था, विंग का कपड़ा जो ना उसके चिपक चुका था, आई मीन उससे जो उसका शर्ट था ना वो चिपक चुका था पूरी तरह से उससे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग अब ठीक है ना। विंग कहता है कि हाँ कह सकते हैं, छोटी सी पनिशमेंट में मज़ा आया। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ बड़ी सी पनिशमेंट आज घर में मिलेगी ना, है ना विंग। विंग बस हंसते हुए कहता है कि हाँ ज़रूर, हम आपके हाथ से पनिशमेंट लेने के लिए पहले ही रेडी है सर, हम रेडी है। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वांग जी हंसने लगता है। एंड देन उसके बाद जो ना हमारा विंग वहाँ से निकलता है बाहर और सर को देख के जैसे एक ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है ऐसी हरकतें मत करना वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। तो विंग कहता है हाँ अब तो मैं खुद को जो लंगड़ा के चलने से रोक रहा हूँ सर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि जाओ विंग। विंग कहता है बाय, मैं बाद में क्लास में मिलता हूँ सर। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग जस्ट दीवार का सहारा लेते हुए चलते हुए कहते हैं कि ओह शिट यार, सच में बहुत कमर में दर्द हो रहा है। मुझे ये समझ भी नहीं आता कि इनका लिटिल लॉयन इतना ज़्यादा बड़ा कैसे है। तो हाँ कैसे इतना ज़्यादा बड़ा कौन करता है भाई। हाँ कोई दवाई मिलती है क्या? हाँ क्या कोई एक्सरसाइज थी जिसके कारण इतना बड़ा हो चुका है, जो मेरे अंदर फिट होने में कितना टाइम लगता है देन मेरी वाट लगा देता है। ऐसे भी कहते हुए जो आगे बढ़ते जा रहा था दीवार के सहारे से। क्लास वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, थर्ड वाली, जहाँ पे विंग कहते हैं मैं कमिंग सर। जहाँ पे सर विंग को देखते हैं, सारे लोग देखते हैं विंग को। विंग अपने कमर पे हाथ रखे हुए जो है ना, जो दरवाजे के ऊपर हाथ रखे हुए थे। जहाँ पे टीचर के तुम्हें हुआ क्या है, हाँ किस तरह से तुम खड़े हो। विंग कहते हैं मैं कमिंग सर, मैं अंदर आ सकता हूँ। जहाँ पे उसके टीचर ठीक है आ जाओ। और इतना टाइम क्यों लगा? तो विंग कहता वो मैं कुछ काम करने गया था सर इसलिए। और विंग अंदर आते हुए जो फिर से लंगड़ा कर चलना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे सारे लोग विंग को देख रहे थे, विंग की अजीब सी चाल को। जहाँ पे न्यू हुसैन मन में कहता है कि हाँ वीब्रो तो अभी तो ठीक ही थे, अचानक से उनकी चाल को क्या हो गया। विंग आता है और बैठता है और अपने सर को नीचे करते हैं। शिट यार मेरी कमर सच में वाट लगा दी है मेरी कमर की, ये तो टूट ही जाएगी। एक राउंड में मेरी हालत क्या कर डाली है इस इंसान ने, ये तो एक नंबर का मॉन्स्टर है। विंग यही मन में बोल रहा था। तभी न्यू हुसैन कहते वी ब्रदर। तो विंग कहता है हाँ न्यू हुसैन कहते हैं कि आपकी कमर को क्या हुआ है? तो विंग कहते कुछ नहीं, वो मैं गिर गया था। न्यू हुसैन कहते सच में आप गिर गए थे? तो विंग कहता है कि हाँ मैं गिर गया था, क्या हुआ? तो न्यू हुसैन कहते कि ओके बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। विंग कहता क्या मतलब है? तो न्यू हुसैन कहते हैं तो आप तो लानवांग जी सर के पास गए थे ना, तो वहाँ कैसे गिर गए? हाँ वहाँ पे तो पानी भी नहीं था, ना वॉशरूम था, ना कुछ भी। तो विंग कहता है न्यू हुसैन बस मैं गिर गया। तो न्यू हुसैन कहते कैसे गिर गए वी ब्रदर? विंग कहता है कि न्यू हुसैन का ये बताना ज़रूरी है, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो ना, मेरे कमरे में पहले से दर्द हो रहा है। न्यू हुसैन कहता है कि ठीक है वी ब्रदर। जिसके बाद हमारा विंग फिर से आराम करने लगता है। ऐसे ही कुछ टाइम तक उसका आराम होने के बाद हमारा विंग जो था ना, पीरियड जो ख़त्म होता है उसके बाद विंग जैसे अपने कमरे में रहता है, क्योंकि उसे नींद भी आ रही थी, उसके कमर में भी दर्द था, इसलिए वो वहीं पे रहता है। न्यू हुसैन विंग के लिए खाना लेके आता है, वो दोनों मज़े से खाते हैं। देन फिर से क्लासेस स्टार्ट होती है। एंड लास्ट वाली जो हमारे जैसे कि लानवांग जी की रहती थी, तो लानवांग जी आता है क्लास में और विंग को देखते, जहाँ पे विंग सोया हुआ था, जहाँ पे वांग जी पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद जो ना क्लास फिनिश होने के बाद सब लोग निकल रहे थे वहाँ से, तो हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को देख रहा था बस, और विंग का उठने का इंतज़ार कर रहा था। बट हमारा विंग जो था ना वो नहीं उठता है, विंग नहीं उठ रहा था। जहाँ पे न्यू हुसैन कहते वी ब्रदर उठ जाइए, वी ब्रदर उठिए ना, क्लास फिनिश हो चुकी है, हमें घर जाना है, वी ब्रदर। ऐसे वो कहता है। बट हमारा विंग कहता है कि न्यू हुसैन सोने दो ना यार, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। न्यू हुसैन कहता है कि घर जाके सोइएगा वी ब्रदर। तभी लानवांग जी कहते हैं रुको, ऐसे कहता है। जहाँ पे लानवांग जी ऐसे कहता है तो न्यू हुसैन रुक जाता है और न्यू हुसैन कहते हैं कि क्या हुआ है सर? ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं उठाता हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग को हमारा लानवांग जी कहता है विंग कहता है कि न्यू हुसैन तुम्हारी वॉइस क्यों चेंज हो गई है? हाँ मेरे बॉयफ्रेंड की तरह तुम्हारी वॉइस क्यों लग रही है? जहाँ पे वांग जी जैसे उसे सुन रहा था, तो कहते क्या? तो विंग कहता है कि न्यू हुसैन मुझे सोने दो ना यार। तो वांग जी कहते विंग मैं हूँ। तो विंग कहते मैं कौन? तो वांग जी कहते विंग मैं। तो विंग जैसे ऊपर अपने सर को करता है और कहते हैं टीचर आप? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मैं। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? हाँ। तो विंग कहते वो तो आप हो ना। तो विंग ऐसा कहते हैं। तो वांग जी कहते तुमने मेरी आवाज़ को क्यों नहीं पहचाना? तो विंग कहते मैंने तो पहचान लिया था, आप ही हो। तो वांग जी कहते आप ही हो मतलब? हाँ। तो विंग कहता है मैंने आपकी वॉइस को पहचाना था सर, आप ऐसे क्यों सोचते हो कि मैं आपकी वॉइस को नहीं पहचान सकता हूँ? तो वांग जी कहता है हाँ मुझे उम्मीद ही नहीं है कि तुम मेरा वॉइस को पहचान सकते हो विंग। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहते अभी तुमने मेरा वॉइस को पहचाना नहीं, उठ ही नहीं गए एंड तुम न्यू हुसैन को समझने लगे। और न्यू हुसैन जिस इन दोनों को देख रहा था और न्यू हुसैन को लगता है कि शायद से वो गवाब में हड्डी बन रहा है, इसलिए न्यू हुसैन वहाँ से खिसक जाता है।
जिसके बाद वांग जी एंड विंग जैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, जिसके बाद जो ना वो दोनों निकलते हैं बाहर, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। विंग कहता है मेरा ड्राइवर आ चुका होगा, बट वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो विंग कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें ड्रॉप करना, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे वांग जी बस एक छोटा सा स्माइल करते हैं। देन उसके बाद जो ना हमारा विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद हमारा वांग जी एंड विंग जो है ना विंग के घर की तरफ जा रहे, तभी विंग कहते हैं कि आपने तो कहा था कि हम आज आपके प्लेस पे जाएंगे एंड देन आप मुझे बहुत अच्छी तरह से पनिश करोगे, आपने कहा था ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ, लगता है कि तुम पनिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। विंग कहता है हाँ ऑलवेज तो मैं एक्साइटेड हूँ सर, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हाँ, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और कहता है कि ओ रियली तुम मुझे एक्साइटेड करने वाले हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देख रहा था, बस उसे देखे जा रहा था। विंग उसे खिसकता है एंड उनसे विंग जो था ना वो वांग जी के थाइस पे हाथ रख देता है और थाइस को रफ करते कहता है हाँ चलिए ना सर। जहाँ पे वांग जी था अपने घर जाओ। क्या? तो वांग जी कहता है कि हाँ ये सब करना बंद करो। विंग कहते अब सडनली आपको क्या हो गया? हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है फिलहाल के लिए तुम घर जाओ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऐसे कहते वांग जी कार को रोकते हैं, देन विंग को उतरने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग बस उतर जाता है और वांग जी को देखते कहते हाँ आप ना आपका मुझे कभी समझ में नहीं आता, अभी तो प्यार से बात कर रहे थे ना, अचानक से सीरियस हो गए। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ सीरियस तो हो चुका हूँ एंड अब मैं तुम्हें भी सीरियस करूँगा, ऐसे वांग जी कहता है। देन विंग उसे देख रहा था, जिसके बाद वांग जी यानी वांग जी वहाँ से चला जाता है, विंग भी अपने घर में चला जाता है। जिसके बाद हमारा विंग फ़ोन में वांग जी को मैसेज करता है कि आई हेट यू, ऐसे मैसेज कर देता है। जहाँ पे वांग जी जैसे अपने फ़ोन में देखता है और कहता है कि हाँ तुम नफ़रत करो विंग, नफ़रत और बाद में प्यार, ऐसे वांग जी कह रहा था। बट मुझे कब प्यार होगा तुमसे? हाँ मुझे तुम्हें खोने का डर जो है, मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर जेलस फील करता हूँ, बट फिर भी मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। ये प्यार है या कुछ और, आई डोंट नो, मुझे समझने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये प्यार की गलियों में मैं कभी गया नहीं हूँ, पहली बार इस गलियों से गुजर रहा हूँ एंड देन इन सारी चीज़ों को मेरे लिए मुश्किल हो रहा है सब कुछ। मुझे जानना है ये प्यार, जैसे मैंने लास्ट टाइम अपने गगा से पूछा था, अपने आप हो जाता है, एहसास दिलों में आ जाते हैं, बट नहीं मेरे साथ ये कैसे हो सकता है, वो भी इतनी जल्दी कैसे? विंग के साथ, वो भी विंग सच में मुझे पसंद करता है ना? हाँ वो हर बार कहता है कि वो मुझे पसंद करता है करके, बट फिर भी मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता है कि सच में वो मुझे पसंद करता है या उसका टीनेजर में जो लोग एक दूसरे को जैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं वो सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी मैंने गुस्से में उसके साथ वो सब कर तो डाला है। अब विंग बस मुझसे जुड़ चुका है, बस मेरा हो चुका है, बस मेरा लानवांग जी का। अब लानवांग जी के अलावा उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, किसी का भी हक नहीं है, बस मेरा अधिकार है, बस मेरा हक है और किसी का नहीं है। जहाँ पे वांग जी ये सारी चीज़ें बोल रहा था, देन उसके बाद हमारे वांग जी जो था ना वो वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जैसे अपने घर में आता है, अपने मेंशन में जाता है, फ्रेशनअप वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद जैसे अपने अंकल के पास आता है, जहाँ पे कुरैन की हालत अब अच्छी थी। कुरैन कहता है कि क्या हुआ है वांग जी? वांग जी तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अंकल? कुरैन कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा कैसे चल रहा है? हाँ। तो वांग जी कहता है कि सब कुछ ठीक है। कुरैन कहता है लास्ट टाइम जो हुआ था ना वांग जी वो बहुत ज़्यादा भयंकर था, थैंक गॉड कि उस बच्चे ने हमें बचा लिया था। तो वांग जी कहता है कि हाँ उसने हमें बचा लिया था। तो उसके अंकल कहते हैं कि हाँ वो तुम्हारे बारे में बता रहा था कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो करके। तो कि क्या आपको कैसे पता चला? तो शन कहता है कि आजकल सोशल मीडिया से कोई दूर नहीं है वांग जी। क्या मतलब है अंकल? तो कुरैन कहता है कि बस मैंने उसे उसके सोशल मीडिया हैंडल पे उसे फॉलो किया था, देन उसने मुझे पहचान लिया, देन हम लोगों ने बातें की, उसने बताया कि वो तुमसे प्यार करता है करके, वो तुम्हें पसंद करता है करके, बट तुम उसे इग्नोर कर रहे हो करके। तो वांग जी कहते क्या आपने विंग से बात की? शन कहते कि हाँ मैंने विंग से बात की और विंग बहुत अच्छा लगा मुझे, और वो अच्छी तरह से मुझे समझा कर बता भी रहा था कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है करके, बट तुम ही हो जो उसे बार बार रिजेक्ट कर रहे हो करके, ये मुझे पता चला है। जहाँ पे वांग जी तो अंकल, तो शेन कहते हैं अंकल मैं तो, कुरैन कहता है कि देखो वांग जी अगर तुम्हें भी उससे प्यार है तो एक्सेप्ट कर लो ना, अगर हाथ से वो निकल गया तो तुम क्या करोगे? हाँ अगर वो तुम्हारे हाथों से चला गया तो फिर क्या, उसे ढूंढते रहोगे? यहाँ अगर उसके मॉम डैड ने उसका शादी करा दिया किसी और के साथ तो क्या करोगे? वांग जी कहते ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी छोटा बच्चा है। कुरैन कहता है कि छोटे बच्चे को बड़े होने में कोई टाइम नहीं लगता है वांग जी, देखो तुम ही देखो, तुम छोटे से कब बड़े बन गए, मुझे पता तक नहीं चला, इतने सालों तक मैं तुम्हारी देखभाल करते हुए आया था। एंड उसके साथ भी ऐसा हो सकता है ना? तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर तुम उसे पसंद करते हो तो, या प्यार करते हो तो, अगर हो ऐसा कुछ फीलिंग्स हो तो बता दो, तुमसे नहीं बताया 1000 आए तो मैं बता दूंगा। तो वांग जी कहते हैं मुझे नहीं पता है अंकल ये प्यार है या नहीं,
बट मुझे उसके साथ बातें करने में अच्छा लगता है। उसको देख के मेरा दिल का धड़कन तेज़ हो जाता है। उसे किसी और के साथ देखकर जेलस फील करता हूँ। क्या कहूँ सर, क्या कहूँ अंकल, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही है। तो कुरान कहता है कि हाँ अच्छा, उसके इसका मतलब तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है। तो वांग जी कहता है कि हाँ फीलिंग्स तो है, बट ये प्यार वाली है या बस एक लाइक वाली है तो मुझे नहीं पता है। कुरान कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें इन फीलिंग्स को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि किसी ने हमें इस तरह का प्यार दिया ही नहीं है ना, है ना वांग जी। वांग जी कहते हैं कि हाँ अंकल, इसलिए तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें मुश्किल हो रही है, बट मैं कोशिश करूँगा सब कुछ परफेक्ट करने की। कुरान कहता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ वांग जी कि तुम सारी चीज़ें परफेक्ट करो, ठीक है। तो कुरान ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल। ऐसे कहते हैं, जहाँ पेशियन कहते हैं तुम कहो तो वांग जी क्या हम उसके घर में रिश्ता लेके चले। तो वांग जी क्या। तो कुरान कहता है कि हाँ तुम कहो तो हम विंग के मॉम डैड के पास जाएंगे। विंग तो तुम्हें पसंद करता है, विंग तो हाई बोल देगा एक झटके में, बाकी तुम्हारा रहा, क्या पता फ्यूचर में तुम्हें उससे प्यार हो जाए। तो वांग जी कहते हैं बट अंकल ये ठीक नहीं रहेगा ना, वो तो अभी छोटा बच्चा है ना। तो कुरान कहता है कि हाँ तो तुम शादी के बाद क्या उसे पढ़ने नहीं दोगे। तो वांग जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो कुरान कहता है तो हाँ फिर तो क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। तो वांग जी कहता है कि बट वो शादी करेगा। तो कुरान कहता है अरे यार मैं बोल रहा था कि तुम्हें मानना है वांग जी, तुम्हें मानना है, तुम्हें शादी करनी है या नहीं ये तुम्हें मानना है, ना कि उसे मानना है, समझे। तो वांग जी कहते वो तो कुरान कहते बोलो क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो या नहीं। कुरान ऐसे ही बोलता है। तो वांग जी कहते हैं मुझे नहीं पता है। कुरान कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता है। तो हाँ तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, वो तुमसे प्यार करता है बट तुम्हें नहीं पता है कि तुम उससे करते हो या नहीं। तुम्हें उसे शादी करनी होगी बट तुम्हें, मुझे नहीं लगता है तुम्हें शादी करनी है या नहीं, ये तक तुम्हें नहीं पता। यानी तुम्हें क्या पता है वांग जी, हाँ क्या पता है। वांग जी कहता है आई डोंट नो अंकल। कुरान कहता है कि मुझे जो ना तुम्हें पीटने का मन हो रहा है, अगर मैं ठीक से खड़ा हो पाता ना सच में वांग जी मैं तुम्हें पीट देता अच्छे से, कूट देता अच्छे से। जहाँ पे वांग जी अपने अंकल को देख रहा था। कुरान कहता है बोलो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि अंकल वो ना। कुरान कहते हैं कि क्या। तो वांग जी कहते हैं आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। कुरान कहते हैं क्या मतलब है, मैं उसके घर में रिश्ता लेके जाऊँ या ना ही, मैं शियान को लेके जाऊँगा उसके घर में। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है आपको जैसा ठीक लगे। तो कुरान कहते हैं कि हाँ साफ शब्दों में तुम्हें हाँ बोलना भी नहीं हो रहा है, देखो क्या बहाने कर रहे हो। हाँ तो वांग जी जो कुरान की बातों को सुनता है ना, तो वो कहता है कि ओके अंकल ठीक है, हाँ आप लेके जाइए। तो कुरान कहते हैं हाँ ये रहा जवाब, वो भी फीका सा। हाँ तुमसे यही उम्मीद थी। वो बच्चा देखो कितना चेयरफुल होकर हमसे बात कर रहा था, हमको उसने बचाया, सब कुछ किया, एंड तुम हो ऐसे खड़ूस इंसान। तो वांग जी कहते अंकल मेरे अंदर इमोशन नहीं है, आप जानते हो ना। कुरान कहता है बट उस लड़के ने तुम्हारे अंदर इमोशन लाए है ना वांग जी, अलग सी फीलिंग्स हो रही है ना तुम्हें। तो वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है। एंड कुरान कहता है कि देखो वांग जी अगर तुम्हें उससे प्यार है तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वांग जी कहते हैं आई डोंट नो अंकल, मुझे नहीं पता है। कुरान कहता है जब उसके साथ वो हादसा हुआ था, जब उसे किडनैप कर लिया गया था, उसे मारने की कोशिश की गई थी, क्या तुम्हारे दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुम्हें कोई अजीब सा फीलिंग नहीं हुआ। तो विंग कहता है ऐसे कहता है ना। तो वांग जी कहता है कि मुझे बहुत हर्ट हुआ था अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा था विंग को खोने से। जब उन लोगों ने विंग को जब पकड़ा था, विंग को जिस घसीटते हुए लेके जा रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था अंकल, बहुत ज़्यादा। तो कुरान कहता है कि हाँ तुम्हें डर लगा था ना उसे खोने से, अगर वो किसी और के साथ शादी करके उसके साथ हैप्पी रहेगा तो क्या होगा वांग जी। वांग जी कहते हैं मैं उस इंसान को मार डालूंगा। कुरान कहते हैं वांग जी ऐसे कैसे सोच सकते हो, तुम उसे डायरेक्ट मार ही डालोगे। बट विंग अगर उस इंसान के साथ खुश होगा तो तुम्हें अपने प्यार को खुश देखना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो वांग जी मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता, विंग को मेरे साथ ही रहना होगा और मेरे साथ ही खुश रहना होगा, मेरे साथ ही दुखी रहना होगा, जो चीज़ें ना सारी चीज़ें उससे बस मेरे साथ ही करनी होगी। कुरान कहता है कि हाँ तुमसे यही उम्मीद थी, मैं तुमसे क्या उम्मीद कर सकता हूँ। वांग जी बस एक स्मक करता है और कहता है कि चलिए अंकल थैंक यू सो मच, और आप जो करना चाहते हो वो करिए, आप मेरा रिश्ता लेके चले जाइए विंग के घर में, ठीक है। तो कुरान कहता है कि हाँ मैं शीशन से बात करता हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता है कि ओके देन। उसके बाद वांग जी उस रूम से बाहर निकलता है। उस रूम से बाहर निकलने के बाद वांग जी मन में कहता है कि क्या विंग को अच्छा लगेगा अगर मेरे अंकल उसके साथ शादी करने के लिए रिश्ता लेके जाते हैं, तो क्या विंग को अच्छा लगेगा। वांग जी यही सोचते हुए जो ना बाहर निकलता है एंड शियान को देखता है, जहाँ पे शियान अपने काम कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी आकर किचन में जाकर कुछ बनाने का ट्राई करता है, कुछ बनाता है और बैठ जाता है अपने गगा के सामने खाने के लिए। जहाँ पे शियान कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। वांग जी कहते हैं कि कुछ नहीं। शियान कहता है कि और कॉलेज में कैसे चल रहा है सब कुछ। तो वांग जी कहते हैं सब कुछ ठीक है। शियान कहता है कि मुझे पता चला है कि कॉलेज में भी तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था। हाँ तो वांग जी कहते हैं कि हाँ गगा वो पुरानी बात है। शियान कहता है कि हाँ वांग जी पुरानी ज़रूर हो सकती है, बट हुआ तो था ना। हाँ तुम्हारी ये माफिया वर्ल्ड के लोग क्या तुमसे दूर नहीं रह सकते, तुमसे चिपकना इतना ज़्यादा क्यों चाहते हैं वांग जी। वांग जी कहते गग्गा मुझे नहीं पता है और आप बार बार उन लोगों की बातें लेकर मेरा दिमाग मत ख़राब करिए।
मैं यहाँ पे कुछ अच्छी बातें करने के लिए आया हूँ, ना कि ऐसी बकवास बातें जो मेरे लाइफ पे से अभी कोई रिलेटेड नहीं है। सब ख़त्म हो चुका है सब कुछ। जहाँ पे शीशम कहता है कि हाँ, जब भी हम सोचते हैं ना कुछ ख़त्म हो गया तो नई मुसीबत आ जाती है तुम्हारे पीछे। इतने सालों से मैं देखते हुए आया हूँ। जहाँ पे शीशान ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ऐसे तो वांग जी से अपनी प्लेट को उठाकर ऊपर जाते हुए कहता है कि चलिए इन्जॉय करना। ऐसे कहते जो ना वांग जी ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद जैसे अपने फ़ोन को देखता है जहाँ पे विंग का लास्ट मैसेज आई हेट यू था। वांग जी कहते सच में विंग तुम मुझसे नफरत करते हो, ऐसे वांग जी कह रहा था। तो सिर्फ हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग नहा धो के सब कुछ आने के बाद जो है ना वो अपने फ़ोन को देख रहा था। वांग जी का कोई रिस्पांस आएगा या कुछ कहेगा, विंग इंतज़ार कर रहा था, बट वांग जी का कोई रिस्पांस नहीं आता, ना कुछ भी आता है। वांग जी का कोई रिस्पांस ना आने के कारण जो ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। बट फिर भी विंग अपने आप पे कंट्रोल रखते हुए कहता कि मैं कल जो ना सर का मुँह तोड़ डालूंगा। ऐसे विंग अपने आप से ही बातें करते जा रहा था। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं जब वांग जी के घर के लोग विंग के घर में रिश्ता लेके आएंगे तो विंग का रिएक्शन क्या होगा, खास करके विंग के पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा। अगर जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके, बाय बाय।